हाँ जी, यूपी पुलिस के जवानों, एडवांस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अश्वनी। आज यूपी पुलिस की सीरीज में आपका नया टॉपिक, जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है कथन निष्कर्ष। केवल मात्र यूपी पुलिस के लिए नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें कथन निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बच्चों की डाउट भी रहती है, बहुत बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, लेकिन आज हमें ये देखना है कि कॉन्सेप्ट केवल मात्र इसमें 3 से 4 होते हैं। जैसे 4 कंडीशन होती हैं इसमें, मेनली जो शुरुआत की कंडीशन होती हैं वो अलग होती हैं, पॉसिबिलिटी कंडीशन अलग होती है, आइदर और केस अलग होता है, नॉट पॉसिबिलिटी केस अलग होता है। क्लियर? आज जो मैं पहली क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ वो मेनली बेसिक चीज कंडीशन, जो बेसिक कंडीशन होती हैं उन पे स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। आप देखना इस चीज को और समझ के चलना कि इस चीज पे हम कथन निष्कर्ष कैसे डायग्राम से कर पाएंगे और कितनी जल्दी सोल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो कथन निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लोक्स, तो स्लोक्स में जो सबसे पहली कंडीशन आती है, तो स्लोक्स में सबसे पहली कंडीशन जो आती है वो आती है ऑल केस। कौन सी? ऑल केस। ऑल केस मतलब सभी वाला केस। सबसे पहली कंडीशन जो बनती है, जैसे डायग्राम बनाना हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली कंडीशन मैं बता रहा हूँ ऑल केस। ऑल का मतलब सभी, सभी वाली कंडीशन जो बनती है इसमें वो कैसे बनती है, मान के चलो एक कथन के रूप में आपसे बोलेगा, कथन के रूप में बोलेगा सभी ए क्या हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए क्या हैं, बी हैं। दूसरे कथन के रूप में बोलेगा सभी बी क्या हैं, सभी बी सी हैं, सभी बी क्या है, सी हैं। तो जो सभी के बाद वेरिएबल लिखा होता है पहले नंबर पे, सभी के बाद जो पहले नंबर पे वेरिएबल लिखा होता है उसका डायग्राम पहले बनता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे वेरिएबल लिखा होता है उसका डायग्राम बाहर की तरफ बनता है। किस वाले केस में? ऑल वाले केस में। जैसे सभी ए क्या है, बी है, तो ए का डायग्राम पहले बनेगा, उसके बाद दूसरा डायग्राम बनेगा किसका, इसका मतलब सभी ए का हिस्सा किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा। क्लियर? वो बोल रहा है सभी ए बी है, मतलब ऑल ए आर बी, सभी ए का हिस्सा किस में आएगा, बी में आएगा। दूसरा कथन की बात की है सभी बी क्या है, सी हैं, तो सभी बी क्या होंगे, वो सी होंगे, सभी बी क्या होंगे, सी होंगे। क्लियर? मतलब सभी के बाद जो वेरिएबल पहले नंबर पे लिखा होगा उसका डायग्राम अंदर बनेगा, सभी के बाद जो सेकंड नंबर पे वेरिएबल लिखा होगा उसका डायग्राम बाहर की तरफ बनेगा। क्लियर बात? जैसे मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया है, तो सभी ए क्या है, तो ए मैंने पहले बनाया, सभी बी क्या, सभी ए क्या है, बी है, तो बी का डायग्राम बाहर की तरफ बनाया। उसके बाद सेकंड कथन ने बोला है सभी बी क्या है, सी हैं, तो बी का ऑलरेडी बना हुआ है तो सी का डायग्राम उसके बाहर बन गया, मतलब सभी ए बी हैं, सभी बी क्या है, सी हैं। अब इस वाले डायग्राम में जो हमारे कथन जो निष्कर्ष निकल सकते हैं, वो निष्कर्ष कौन कौन से निकल सकते हैं उसको ध्यान से सुनना। वो कैसे कैसे निष्कर्ष निकल सकते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। अगर निष्कर्ष में, अगर निष्कर्ष में हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, किसमें? कंक्लूजन में, मतलब निष्कर्ष में अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो केवल एक कंडीशन सही होती है, वो कंडीशन होती है सम केस, मतलब कुछ वाली कंडीशन। कैसे? मान के चलो निष्कर्ष ने पूछा है कुछ सी क्या है, कुछ सी ए हैं, कुछ सी क्या है, ए हैं। तो देखो निष्कर्ष ने स्टार्टिंग की है बाहर की तरफ से, किधर की तरफ आया, अंदर की तरफ। कुछ सी का हिस्सा ए है वो ये पूछ रहा है, कुछ सी क्या है, ए हैं। तो अगर निष्कर्ष ओल वाले केस में बाहर से अंदर की तरफ आता है तो वहां पे कुछ वाली कंडीशन हमेशा क्या होती है, सही होती है। क्यों? क्योंकि सी का कुछ हिस्सा ए है, मतलब वो ये बोल रहा है अगर निष्कर्ष बाहर से अंदर की तरफ पुट होता है तो वहां पे कुछ वाली कंडीशन क्या होती है, वो सही होती है। मान के चलो मैंने इसमें दूसरा निष्कर्ष आपसे पूछा है सभी सी ए हैं, सभी सी क्या है, तो सर अगर बाहर से निष्कर्ष अंदर की तरफ आता है तो सभी वाली कंडीशन वहां कभी भी सही नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कभी भी सही नहीं होगी, ये बात मान के चलना। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरा निष्कर्ष इसमें गलत हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, अगर निष्कर्ष बाहर से अंदर की तरफ आता है तो केवल कुछ वाली कंडीशन सही होती है, सभी वाली कंडीशन वहां पे गलत होगी। क्लियर? लेकिन तीसरा निष्कर्ष अगर मैंने बोला है आपसे सभी ए सी हैं, सभी ए क्या है, सी हैं। अब के मैंने निष्कर्ष जो बोला है आपसे, ये बोला है सभी ए क्या है, सी हैं, तो निष्कर्ष जो स्टार्ट हुआ है वो ए से सी की तरफ से चला है, मतलब अंदर से स्टार्ट हुआ है और बाहर की तरफ गया है।
अंदर से स्टार्ट होके कहां की तरफ गया है, बाहर की तरफ गया है। तो सर अगर निष्कर्ष अंदर से बाहर की तरफ जाता है तो वहां दोनों कंडीशन सही होती हैं। दोनों कंडीशन कैसे, मतलब सभी केस भी सही होगा और कुछ केस भी वहां पे क्या होगा, सही होगा। तो अगर निष्कर्ष अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो सभी भी सही होगा और कुछ वाली कंडीशन भी सही होगी। लेकिन निष्कर्ष अगर अंदर बाहर से अंदर की तरफ आता है तो केवल एक कंडीशन सही होगी। वो कौन सी कंडीशन सही होगी, कुछ वाली कंडीशन। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि अगर ऑल वाला डायग्राम बनता है तो सम केस चाहे अंदर से बाहर जाए चाहे बाहर से अंदर निष्कर्ष आए तो सम केस तो हमेशा सही होना है। इसका मतलब ऑल वाले डायग्राम में सम केस मतलब कुछ वाली कंडीशन तो हमेशा सही होनी है, चाहे निष्कर्ष अंदर से बाहर की तरफ जाए या बाहर से अंदर की तरफ आए, तो एक कंडीशन कुछ वाली हमेशा सही होगी। क्लियर बात। मान के चलो इसमें यही पूछ लेता, चौथा निष्कर्ष जैसे मैं बोल रहा हूं कुछ ए क्या है, सी है, तो ये भी बात सही होगी। इसका मतलब अगर अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो वहां पे कुछ वाली कंडीशन भी और सभी वाली कंडीशन भी सही होगी। लेकिन अगर बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो केवल एक कंडीशन सही होगी। वो कौन सी कंडीशन होगी, कुछ वाली कंडीशन होगी। क्लियर बात। ये पहली कंडीशन मैंने जो बताई आपको ऑल केस वाली बताई है, जिसमें डायग्राम मैंने बताया कि ऑल वाला अगर कथन बोलता है तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है। क्लियर बात। तो अगर ऑल वाला कथन बोलता है तो हमेशा डायग्राम ऐसे बनेगा, सभी के बाद जो वेरिएबल पहले नंबर पे लिखा है वो सबसे पहले बनेगा और सभी के बाद जो सेकंड नंबर पे वेरिएबल लिखा है वो उसके बाहर बनता रहेगा। क्लियर, ठीक है। इसमें दूसरी कंडीशन जो आती है, इसमें दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो दूसरी कंडीशन इसमें आती है सम केस। कौन सी आती है, सम केस। सम केस मतलब कुछ वाली कंडीशन। क्या आती है, कुछ वाली कंडीशन। ठीक है भाई। अब कुछ वाली कंडीशन कैसे, कुछ वाली कंडीशन में अगर मैंने कथन बोल के आपके देखा है तो कथन मैंने पहला बोला है कुछ ए क्या है, कुछ ए का हिस्सा वो बी है, कुछ ए का हिस्सा क्या है, बी है। दूसरा कथन मैंने बोला है कुछ बी सी है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अगर सम वाला कथन दे रखा है तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसका मतलब वो ये कह रहा है कुछ ए का हिस्सा वो किसके अंदर आ जाएगा, बी के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे आप कुछ वाले का डायग्राम बनाएंगे। तो कुछ ए क्या है, वो बी है, कुछ ए का हिस्सा किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। ऐसे अगर मैं देखूं कुछ बी क्या है, कुछ बी सी है, इसका मतलब कुछ बी का हिस्सा किस में आ जाएगा, सी में आ जाएगा। तो इस कथन का मतलब ये कह रहा है वो कुछ ए का हिस्सा बी में, कुछ बी का हिस्सा सी में। तो कुछ ए का हिस्सा हमने बी में बना दिया, कुछ बी का हिस्सा हमने सी में बना दिया। अब सर अगर मैं इसमें देखूं तो ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ए का और सी का डायग्राम आपस में टच नहीं है। लेकिन टच किसका, ए का और बी का है, बी का और सी का है। लेकिन अगर मैं देखूं ए का और सी का डायग्राम आपस में टच नहीं है। जिन दो वेरिएबल का डायग्राम आपस में टच नहीं होता उनके बीच में नो रिलेशन का केस होता है। कौन सा, नो रिलेशन। मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, किसके बीच में, ए और सी के बीच में। जिनके बीच में नो रिलेशन का केस होता है, जैसे ए और सी के बीच में नो रिलेशन है, तो सर अगर वहां पे निष्कर्ष में बिना संभावना के कुछ भी कंडीशन देगा वो हमेशा गलत होगी। किसके बीच में, ए और सी के बीच में, क्योंकि ए का और सी का डायग्राम टच नहीं है। जब ए का और सी का डायग्राम टच नहीं है तो इनके बीच में नो रिलेशन केस है, और नो रिलेशन केस में निष्कर्ष में बिना संभावना के कोई भी कंडीशन सही नहीं होती। क्यों नहीं होगी, मान के चलो ए और सी के बीच मैंने दीवार खड़ी कर दी, ये रही, ना ए ने सी को देखा ना सी ने ए को देखा, तो ए ये नहीं कह सकता कि सी मेरे से बड़ा है, ए ये नहीं कह सकता सी मेरे से छोटा है, ए ये नहीं कह सकता ए सी जो है मेरे बराबर है। हाँ वो ये जरूर बोल सकता है सर ए जो सी जो है मेरे से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब जिनके बीच में हमारा रिलेशन नहीं होता, जिनका डायग्राम आपस में टच नहीं होता, वहां पे केवल पॉसिबिलिटी वाले निष्कर्ष सही होते हैं। बाकी कुछ भी 100% निष्कर्ष बोलता है तो वो हमेशा गलत होगा। क्लियर बात। कैसे, सर अगर मान के चलो आपने इस निष्कर्ष में ये बोला होता, जैसे फॉर एग्जांपल पहला निष्कर्ष मैंने इसमें ये बोला होता कुछ ए सी है, क्या कुछ ए का हिस्सा सी है,
तो देखो ए और सी के बारे में बात कर रहे हो सर आप, ए और सी का डायग्राम है ना आपस में टच नहीं है, ए का और सी का डायग्राम आपस में टच नहीं है। जब ए का और सी का डायग्राम आपस में टच नहीं है तो इनके बारे में आप 100% कोई बात नहीं बोल सकते कि कुछ ए का हिस्सा सी है। सर कुछ ए का हिस्सा सी हो सकता है, आप ये बोलोगे। इसका मतलब निष्कर्ष में बिना संभावना के नो रिलेशन केस में कुछ भी आता है तो आप निष्कर्ष क्या करोगे, गलत करोगे। क्लियर? ए और सी में नो रिलेशन केस में निष्कर्ष कुछ भी बोले बिना संभावना के आपको गलत करना है। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा मैंने बोला है सभी सी ए हैं, सभी सी क्या है, ए हैं। फिर दोबारा देखो सी का डायग्राम और ए का डायग्राम आपस में टच नहीं है क्योंकि सी का डायग्राम ये रहा और ए का डायग्राम ये रहा। क्या आपस में दोनों टच है, नहीं है। जब आपस में दोनों टच नहीं है तो इनके बीच में नो रिलेशन केस है। कैसा केस? और नो रिलेशन में सर आपने बताया है कि नो रिलेशन में निष्कर्ष में अगर संभावना शब्द नहीं दे रहा है तो हमें निष्कर्ष क्या करना है, गलत करना है। क्या करना है, गलत करना है। तो देखो क्या संभावना शब्द है, नहीं है। जब नहीं है तो इसको क्या कर दो, गलत कर दो। क्लियर? तो सम केस में आप क्या सीखे सर, जिन दो वेरिएबल के बीच में अगर डायग्राम टच नहीं होता तो उनके बीच में नो रिलेशन केस होता है और नो रिलेशन केस में बिना संभावना वाला निष्कर्ष कभी भी सही नहीं होगा, केवल संभावना शब्द हो सकती है। कैसे, उसका भी एग्जांपल देख लो। मैंने बोला है मान के चलो सभी ए के सी होने की संभावना है। क्या है, संभावना है। हाँ ये बात सही हो जाएगी। हाँ सर सभी ए के सी होने की संभावना है। अब निष्कर्ष ने संभावना शब्द दे दिया, अगर संभावना शब्द दे दिया तो इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। तो जिन दो वेरिएबल के बीच में अगर नो रिलेशन का केस है तो वहां पर निष्कर्ष केवल संभावना वाला सही होगा, बाकी 100% बात जो उसने कही है वो बात सही नहीं होगी क्योंकि उसने बोला कुछ ए का हिस्सा सी है। सर नहीं पता हमें क्योंकि ए और सी का डायग्राम आपस में टच नहीं है, तो हम तो संभावना बोलेंगे सही है केवल। तो इसका मतलब तीसरा निष्कर्ष सही होगा, पहला और दूसरा निष्कर्ष क्या होगा, इसमें गलत होगा। क्लियर? ये दो कंडीशन मैंने अभी तक बताई आपको, ऑल केस और दूसरा सम केस। तीसरी कंडीशन, चार कंडीशन बताऊंगा, इन चार कंडीशन पे ही आपके डायग्राम बनेंगे। इन चार से अलग जो डायग्राम आपका बनेगा, चार कंडीशन से अलग जो भी कंडीशन होती है वो बता रहा हूं अभी से। पॉसिबिलिटी होती है, नॉट पॉसिबिलिटी होती है, और तीसरी कंडीशन इसमें बोलते हैं ओनली फ्यू केस, जिसको बोलते हैं केवल कुछ ए बी हैं। ये तीन कंडीशन अलग रहेंगी जिसको मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा। अभी प्रॉपर चार कंडीशन करा रहा हूं। ये चार कंडीशन आपको डायग्राम भी बनाना सिखा जाएंगी और हर क्वेश्चन में केवल यही डायग्राम बनने वाले हैं, इनको ध्यान से सुन लेना बस। क्लियर? थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन जो होती है इसमें होती है ऑल और नो। ऑल और नो कैसे? मैंने कथन ने बोला है सभी ए बी हैं, सभी ए क्या है, बी हैं। दूसरा कथन मैंने बोला है कोई भी सी नहीं है, कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? अभी मैंने बताया था सभी के बाद जो वेरिएबल पहले नंबर पर लिखा है उसका डायग्राम पहले बनेगा, मतलब सभी ए का हिस्सा क्या होगा, सभी ए का हिस्सा क्या होगा, बी होगा। बना परफेक्टली डायग्राम। क्योंकि सर सभी के बाद वेरिएबल ए लिखा है तो आपने ए पहले बना दिया, बी उसके बाद बना दिया। तो सभी के बाद जो वेरिएबल पहले नंबर पे उसका डायग्राम अंदर, बाकी सेकंड वेरिएबल का डायग्राम बाहर की तरफ। क्लियर? उसके बाद उसने बोला कोई बी क्या नहीं है, सी नहीं है। इसका मतलब कोई भी बी का हिस्सा क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। इनके बीच में मैंने ताला लगा दिया। सर बी कोई क्या नहीं है, सी नहीं है, तो कोई भी बी का हिस्सा क्या नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। इसका मतलब इसे डायग्राम में वो ये कह रहा है सर ना तो बी उठ के जाएगा ना सी उठ के आएगा, इन दोनों के बीच में ताला लग गया। क्या लग गया, ताला। ना तो बी उठ के इधर जाएगा ना सी उठ के इधर जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा, सर ए जो बी के अंदर है, जब बी और सी के आपस में ताले लगे हुए हैं तो जो इस कमरे के अंदर बी के अंदर बैठा है सर ये भी उठ के नहीं जा सकता उधर, ना ये उठ के इधर आ सकता। ध्यान से सुनना,
सर बी और सी के बीच में आपने क्रॉस का रिलेशन दिखा दिया। किसका? क्रॉस का, क्योंकि कोई भी बी क्या नहीं हो सकता? सी नहीं हो सकता। इसका मतलब आप ये कह रहे हो जब बाहर वाला नहीं होता तो अंदर वाला भी नहीं होगा, ये निष्कर्ष निकलता है। जब बाहर वाला नहीं तो अंदर वाला भी नहीं, ये निष्कर्ष निकल के आएगा इस डायग्राम से। कैसे निकल के आएगा? मैंने बोला निष्कर्ष, अगर आपको मान के चलो एग्जाम्पल के रूप में मैंने निष्कर्ष लिखा है कोई ए सी नहीं है, कोई भी ए क्या नहीं है? सी नहीं है। इसका मतलब वो ये कह रहा है, क्या आपको डायग्राम में दिख रहा है कि कोई भी ए का हिस्सा सी नहीं है? हाँ जी दिख रहा है। तो ये बात क्या होगी? निष्कर्ष सही होगा। क्यों होगा? सर आपने बताया था अगर बाहर वाला नहीं तो अंदर वाला नहीं। तो इस डायग्राम से हमारा निष्कर्ष निकला कि जब बी नहीं है कोई भी, तो इसका मतलब कोई भी ए क्या नहीं होगा? सी नहीं होगा। इसका मतलब जब बाहर वाला नहीं होता तो अंदर वाला भी नहीं होता, यह निष्कर्ष निकलता है। क्लियर? तो इसका पहला निष्कर्ष क्या होगा? सही होगा। तो सर इस वाली कंडीशन में आपने क्या सीखा है कि बाहर वाला नहीं होता तो खुद ब खुद निष्कर्ष निकल जाता है कि अंदर वाला भी नहीं होगा। जब कोई भी सी नहीं है तो इसका मतलब कोई भी ए क्या नहीं होगा? सी नहीं होगा। इसलिए मैंने ये निष्कर्ष सही किया है। तो इसे डायग्राम से आप क्या सीखें? जब बाहर वाला नहीं होता, जब बाहर वाला और इस सी के बीच में ताला लगा दिया तो ना तो ए उठ के इधर आ सकता ना सी उठ के इधर आ सकता। क्लियर बात? लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन और बनती है, जिसको फोर्थ कंडीशन। ये डायग्राम अभी मैं दोबारा पुट करूंगा, इसमें देख लेना दोनों डायग्राम में अंतर क्या है। फोर्थ कंडीशन इसकी क्या बनती है? फोर्थ कंडीशन इसकी ये बनेगी, कथन तो ये बोलेगा, जैसे बोलेगा सभी ए क्या है? सभी ए बी हैं। सभी ए क्या है? बी हैं। सभी ए का हिस्सा बी है। दूसरा कथन जो बोलेगा, दूसरा कथन ये बोलेगा कोई ए सी नहीं है। कोई ए सी नहीं है। अब इसका डायग्राम देखना, कोई भी ए, सभी ए क्या है? बी हैं। सभी ए क्या है? बी हैं। अब उसने सेकंड कथन में ये बोला है, सेकंड कथन में जो बोला है, सेकंड कथन में जो बोला है उसने ये बोला है कि कोई भी ए क्या नहीं होगा? कोई भी ए सी नहीं होगा। कोई भी ए क्या नहीं होगा? सी नहीं होगा। पहले क्या बोला था? इससे पहले डायग्राम में क्या बोला था? बोला था कोई भी सी नहीं है। अब के क्या बोला है? कोई ए सी नहीं है। तो पहले बाहर वाले को मना किया था, अब अंदर वाले को मना कर रहा है। तो दोनों कंडीशन में अंतर है ना। तो पहले बाहर वाले को मना किया है, अब अंदर वाले को मना किया है। सर जब अंदर वाले को मना करता है ना तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? उसका निष्कर्ष सुन लो सर। उसका निष्कर्ष ये निकलता है जब अंदर वाला नहीं है तो बाहर वाले का कुछ हिस्सा हो भी सकता है और कुछ हिस्सा नहीं भी हो सकता। क्लियर? लेकिन जो बाहर वाले का ये वाला हिस्सा है जिसको मैंने ये सर्कल किया है डार्क, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता? सी नहीं हो सकता। ये निष्कर्ष निकलता है। जब अंदर वाले को मना कर दिया, कोई भी ए का हिस्सा क्या नहीं होगा? सी नहीं होगा। जब कोई भी ए का हिस्सा सी नहीं होगा तो ये खुद ब खुद निष्कर्ष निकल जाएगा। सर निष्कर्ष क्या निकल के आएगा? निष्कर्ष ये निकल के आएगा कि बी का कुछ हिस्सा क्या नहीं होगा? सी नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है, सही बात है सर। डायग्राम से मुझे ये दिख रहा है बी का जो इतना हिस्सा, ये वाला बी का जो ये वाला हिस्सा है, ये कभी क्या नहीं हो सकता? सी नहीं हो सकता। सर ये डायग्राम से दिख रहा था। और वही बात किसने पूछी है? निष्कर्ष ने पूछी है। कैसे पूछी है? कुछ बी का हिस्सा क्या नहीं है? सी नहीं है। ये तो बात बोल रहा है। इसका मतलब वो इतने हिस्से की बात कर रहा है कि कुछ बी का हिस्सा क्या नहीं है? सी नहीं है। क्लियर? क्योंकि सर आपने बोला जब बाहर वाला नहीं होता तो अंदर वाला भी नहीं होता, लेकिन इसने मना किया अंदर वाले से कि कोई भी एक हिस्सा सी नहीं होगा। तो बाहर वाले का जो इतना ये डायग्राम बचा हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें दोनों कंडीशन आ जाएंगी। लेकिन जो ये बाहर वाले का इतना हिस्सा है, ये वाला क्लियर हो गया। ये वाला हिस्सा कभी भी क्या नहीं हो सकता? सी नहीं हो सकता। तो इसमें अगर मैं दूसरा निष्कर्ष पूछूं कि सभी भी सी हो सकते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। सभी बी सी हो सकते हैं क्योंकि सर इतना हिस्सा बी का कभी भी सी नहीं हो सकता। तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
क्लियर? ये कैसे गलत होगा? क्योंकि सर आप मना कर रहे हो इस वाले डायग्राम में कि कुछ बी का हिस्सा कभी भी क्या नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। वही निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी बी सी हो सकते हैं, तो सभी बी कभी भी सी नहीं हो सकते, क्योंकि बी का इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा कभी भी क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। क्लियर? जो सभी कुछ वाले हिस्से हैं, जो बी का ये वाला पार्ट आ रहा है, ये कभी क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो इससे निष्कर्ष सभी बी सी हो सकते हैं, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सभी बी तो सी हो ही नहीं सकते। हाँ, कुछ बी सी हो सकते हैं, है ना। वो ये भी बोल सकता कुछ बी सी नहीं हो सकते, क्योंकि उसने बोला है क्योंकि बी का इतना हिस्सा कभी क्या नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। अगर वो बोल रहा है सभी बी सी हो सकते हैं, तो कभी नहीं हो सकते, कुछ बी सी हो सकते हैं बस, केवल। तो बाहर वाले का कुछ हिस्सा बाहर वाला हो भी सकता है और वो नहीं हो सकता। क्लियर? तो इस वाली कंडीशन में हमने ये सीखा, बाहर वाला नहीं तो अंदर वाला भी नहीं, निष्कर्ष खुद ब खुद। इस वाली में क्या था, जब अंदर वाला नहीं तो बाहर वाले का कुछ हिस्सा हो भी सकता है और कुछ हिस्सा नहीं भी हो सकता। क्लियर? ये चारों कंडीशन मैंने जो बनाई है, इन्हीं चारों कंडीशन पे हमारा डायग्राम बनेगा, जो मैं आगे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको। क्लियर? इन चार से अलग जो कंडीशन आपकी बनेंगी वो आइदर और केस, पॉसिबिलिटी केस, नॉट पॉसिबिलिटी केस, और सबसे लास्ट में जो कभी कभी एसएससी के एग्जाम से लेके आ जाते हैं क्वेश्चन, वो आते हैं केवल वाले, मतलब केवल ए बी हैं, ओनली फ्यू केस वाले। क्लियर? उनको भी मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आप इन चारों कंडीशन पे क्वेश्चन देखना, मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा हूं, पहले डायग्राम देखना, डायग्राम कैसे बना रहा हूं, उस डायग्राम के आधार पे कैसे एनालाइज करना है हमें निष्कर्ष को, कि वो निष्कर्ष सही है या गलत है। क्लियर? क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन आपका आया है, पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो एसएससी CHSL 25/5/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। क्लियर? उसमें पहला कथन इसने बोला है, पहले कथन ने बोला है सभी पेंसिल क्या है, इरेजर हैं। तो अभी मैंने बताया था सभी के बाद जो वेरिएबल पहले नंबर पे लिखा है उसका डायग्राम अंदर बनेगा और सेकंड वेरिएबल का डायग्राम बाहर की तरफ बनेगा। तो सभी पेंसिल क्या हो जाएंगी, सभी पेंसिल इरेजर। तो सभी पेंसिल का हिस्सा किस में आ जाएगा, इरेजर में आ जाएगा। तो सभी पेंसिल क्या बन गई, इरेजर बन गई। सेकंड कथन ने बोला है सभी शोपनर इरेजर हैं, सभी शोपनर इरेजर हैं। तो अब ध्यान से देखना, इसको बहुत ध्यान से देखना। सर अभी आपने बताया था सभी के बाद जो वेरिएबल लिखा होगा वो अंदर बनेगा, उसके बाहर वाला सेकंड वेरिएबल बाहर की तरफ बनेगा। तो आपने ऑलरेडी इरेजर बनाया हुआ है, ये वाला डायग्राम इरेजर का है, तो सभी शोपनर क्या है, इरेजर हैं। तो शोपनर कहाँ बनेगा, इरेजर के अंदर बनेगा। इसका मतलब शोपनर कौन होगा, शोपनर यहाँ आ जाएगा। क्लियर? पहले क्या बनाया, सभी पेंसिल इरेजर हैं, तो सभी पेंसिल क्या है, इरेजर हैं। दूसरा क्या, सभी शोपनर क्या इरेजर हैं, तो इरेजर का डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ था, तो शोपनर का मैंने इरेजर से बना दिया। लेकिन इतने डायग्राम में बता के चलता हूं आपको, सर पेंसिल में और इसमें किसमें, शोपनर में कोई रिलेशन नहीं है, केवल शोपनर में और इरेजर में रिलेशन है। तो देखो ध्यान से, क्या पेंसिल का और शोपनर का डायग्राम टच है, नहीं टच है। तो पेंसिल में और शोपनर में नो रिलेशन केस है, जो मैंने बताया था कि दोनों का डायग्राम आपस में टच नहीं है। तीसरा बोला है सभी कंपास क्या है, शोपनर हैं। तो सभी कंपास शोपनर हैं, तो इसका मतलब सभी कंपास क्या होंगे, शोपनर। अब कंपास पहले नंबर पे लिख रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, शोपनर के अंदर आएगा। तो सभी कंपास का हिस्सा किस में चला जाएगा, शोपनर में चला जाएगा। एग्री? तो सभी कंपास क्या होंगे, शोपनर होंगे, जो कि कंपास शोपनर के अंदर जाएंगे, क्योंकि सभी के बाद जो पहले नंबर पे वेरिएबल लिखा है उसका डायग्राम हमेशा अंदर की तरफ बनेगा। क्लियर? अब इस डायग्राम के आधार पे हमें निष्कर्ष देखना है जो सर आपने बताई थी। कैसे? पहला निष्कर्ष बोला है सभी कंपास इरेजर हैं, सभी कंपास इरेजर हैं। तो देखो अगर इसका इससे रिलेशन था तो कंपास का ऑलरेडी बन गया होगा, बन गया होगा ना। सर आप बता रहे थे शोपनर का रिलेशन इरेजर से है, शोपनर का रिलेशन पेंसिल से नहीं है। किससे नहीं है, पेंसिल से नहीं है। जब शोपनर का इरेजर से है तो खुद ब खुद किसका, ये कंपास का रिलेशन किससे बन गया, इरेजर से बन गया। तो वो बोल रहा है सभी कंपास क्या है, इरेजर हैं। तो सभी कंपास इरेजर जब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी वाली कंडीशन क्या होगी, सही होगी। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा, इसमें सही हो जाएगा।
क्योंकि सभी कंपास क्या है, इरेजर हैं। जब कंपास से मैं इरेजर की तरफ गया, जब अंदर से बाहर की तरफ गया, तो आपने बताया था अंदर से बाहर की तरफ सभी वाली कंडीशन क्या होती है, सही होती है। क्लियर। दूसरा, कुछ कंपास पेंसिल हैं। कुछ कंपास क्या है, पेंसिल। क्या कंपास का और पेंसिल का डायग्राम टच है, नहीं है ना, क्योंकि जब शोपनर का और पेंसिल का डायग्राम टच नहीं है तो कंपास का भी और पेंसिल का डायग्राम टच नहीं है, क्योंकि कंपास का डायग्राम ये रहा और पेंसिल का डायग्राम ये रहा, दोनों का डायग्राम अलग बना हुआ है। जब दोनों का डायग्राम टच नहीं है तो दोनों के बीच में नो रिलेशन केस। जब नो रिलेशन केस है तो बिना संभावना के हमें निष्कर्ष कभी भी सही नहीं करना, तो दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। तीसरा देखो, कुछ इरेजर कंपास हैं। कुछ इरेजर कंपास हैं। अब देखो, अब बाहर से अंदर की तरफ आया है, बाहर से अंदर की तरफ उसने बोला है कुछ इरेजर कंपास हैं। अब बाहर से किधर की तरफ आया, अंदर की तरफ। जब बाहर से अंदर की तरफ आया तो कुछ वाली कंडीशन आपने सही बताई थी, बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाली कंडीशन सही होगी, सभी वाली कंडीशन गलत होगी, तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ आया है। कुछ इरेजर क्या हैं, कंपास हैं, तो ये बात क्या होगी, सही होगी। क्लियर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला और थर्ड अनुसरण करता है, तो केवल पहला ऑप्शन सही होगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। क्लियर। क्योंकि पहला निष्कर्ष और थर्ड निष्कर्ष इसमें अनुसरण करेंगे, मतलब फॉलो करेंगे। क्लियर है ना। डायग्राम देख के चलना, मैं डायग्राम से बताऊंगा, और डायग्राम से मैं कैसे बताऊंगा, डायग्राम के खेल पे ही आप निष्कर्ष को सही और गलत करना सीखेंगे, और डायग्राम जिसने पकड़ना सीख लिया बहुत फ्यू सेकंड में आप निष्कर्ष को सही और गलत करना सीख जाएंगे। केवल आपको डायग्राम से देखना है, और जो डायग्राम में कंडीशन मैं बना रहा हूं और जो बता रहा हूं उस चीज को नोट कर लेना बस, बहुत ध्यान से। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखना इसमें। अब दूसरे में बोला है, पहला कथन जो बोला है सभी बुक क्या है, कॉपी। तो सभी के बाद क्या लिख रहा है, बुक, तो बुक अंदर बनेगा, कॉपी बाहर की तरफ बनेगा। तो सभी बुक का हिस्सा क्या होगा, सभी बुक का हिस्सा किस में आ जाएगा, वो कॉपी में आ जाएगा। सभी बुक क्या बन गए, कॉपी बन गए। कोई कॉपी क्या नहीं है, पेन नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कोई भी कॉपी का हिस्सा किस में नहीं होगा, पेन नहीं होगा। अभी मैंने कंडीशन बताई थी सर, बाहर वाला नहीं तो अंदर वाला भी नहीं, बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले। तो तीसरा इसमें निष्कर्ष बोला है कुछ इरेजर क्या है, बुक हैं। अब उसने बोला कुछ इरेजर का हिस्सा बुक में आएगा, तो बुक कौन बन रहा है, ये रहा। तो इसका मतलब कुछ इरेजर का हिस्सा किस में आ जाएगा, बुक में आ जाएगा, तो ये मैंने इरेजर बना दिया। तो कुछ इरेजर का हिस्सा बुक में आया तो कॉपी में भी आ गया। क्लियर। डायग्राम देखना, दोबारा से बता रहा हूं। सभी बुक क्या है, कॉपी है, तो सभी बुक क्या हो गई, कॉपी हो गई, तो बुक पहले बना दिया, कॉपी बाहर बना दिया। ठीक है। दूसरा देखो, कोई कॉपी क्या नहीं है, पेन नहीं है, तो कोई भी कॉपी का हिस्सा किस में नहीं होगा, पेन में नहीं होगा। जब बाहर वाला नहीं तो अंदर वाला भी नहीं। तीसरा क्या बोला है, कुछ इरेजर क्या है, बुक है, तो कुछ इरेजर का हिस्सा किस में आ जाएगा, बुक में आ जाएगा, क्योंकि बुक का हिस्सा कुछ ये बोल रहा है वो इरेजर होगा, तो बुक का कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा, इरेजर में आ जाएगा। क्लियर। डायग्राम पे नोट कर लिया। अब निष्कर्ष देखना, निष्कर्ष पहला क्या बोला है, हमको डायग्राम के आधार पे देखना है कि डायग्राम के आधार पे हमारा डायग्राम क्या कह रहा है और उसका निष्कर्ष क्या कह रहा है, उस आधार पे हमें देखना है। कैसे, कुछ कॉपी इरेजर हैं, कुछ कॉपी इरेजर हैं। क्या कॉपी का कुछ हिस्सा ये इरेजर में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, ये वाला हिस्सा बिल्कुल आ रहा है सर। डायग्राम दिखा रहा है कुछ कॉपी का हिस्सा इरेजर में आ रहा है। जब कुछ कॉपी का हिस्सा इरेजर में आ रहा है तो पहला निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। हमारा डायग्राम भी दिखा रहा है, निष्कर्ष भी कह रहा है। क्लियर। दूसरा, कुछ पेन क्या है, बुक है, कुछ पेन बुक है, ये निष्कर्ष कह रहा है। क्या हमारा डायग्राम कह रहा है कुछ पेन बुक है। देखना सर, जब आपने बताया था बाहर वाला नहीं तो अंदर वाला भी नहीं, जब कोई भी कॉपी क्या नहीं है, पेन नहीं है, तो निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कोई भी बुक क्या नहीं होगा, पेन नहीं होगा। तो ना तो ये उठ के जा सकता, ना बुक उठ के आ सकता। जब बाहर वाले के बीच में ताला लगा दिया, ना तो पेन उठ के जाएगा ना बुक उठ के आ सकता। क्लियर। तो ये कह रहा है कुछ पेन बुक हैं, नहीं जी, पेन और बुक में जब बाहर वाला नहीं तो अंदर वाला नहीं, ना तो कोई पेन बुक होगा ना कोई भी बुक पेन हो सकती।
तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसने बोला था कुछ पेन बुक हैं, नहीं जी, जब बाहर वाला नहीं है तो अंदर वाला भी नहीं होगा, तो कुछ वाली कंडीशन बनी नहीं सकती। कुछ पेन बुक हैं, ना तो ये उठ के इधर आ सकता ना ये उठ के उधर जा सकता। क्लियर। तीसरा, कोई इरेजर पेन नहीं है, कोई इरेजर पेन नहीं है। ये बात देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। सर इरेजर का इतना हिस्सा, ये वाला इरेजर का इतना हिस्सा जो बुक के अंदर आ रहा है, इरेजर का इतना हिस्सा जो किसके अंदर आ रहा है, बुक के अंदर आ रहा है, इरेजर का इतना हिस्सा, ये कभी भी पेन नहीं हो सकता। क्लियर। क्योंकि उसने मना कर दिया कोई भी कॉपी क्या नहीं है, पेन नहीं है। तो बुक के अंदर ये वाला जो हिस्सा आ रहा है, बुक वाला हिस्सा, ये वाला इरेजर का, ये कभी क्या नहीं हो सकता, पेन नहीं हो सकता, केवल ये वाला हिस्सा। लेकिन सर ये वाला हिस्सा जो बच गया यहां तक, ये वाला हिस्सा, ये वाला तो इरेजर पेन हो सकता है, वो पेन इरेजर आ सकता है। उसने बोला कोई इरेजर पेन नहीं है, वो कह रहा कोई भी इरेजर पेन नहीं होगा, जबकि हम डायग्राम में ये देख रहे हैं सर ये जो हिस्सा है इरेजर का, ये तो पेन में उठ के जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि इतना ही तो हिस्सा उठ के नहीं जा सकता। ये जो हिस्सा बचा हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा मैं दिखा रहा हूं, ये वाला हिस्सा तो उठ के जा सकता है। और ये वाला हिस्सा क्यों उठ के नहीं गया, क्योंकि वो बुक के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, बुक के अंदर। जब कॉपी नहीं है तो बुक का हिस्सा भी उठ के नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इरेजर का इतना हिस्सा कभी भी उठ के पेंसिल के अंदर नहीं जाएगा। तो सर इतना हिस्सा उठ के जा सकता है, और वो कह रहा है कोई इरेजर पेन नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसमें निष्कर्ष जो अनुसरण करेगा वो केवल पहला अनुसरण करेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखते रहना भाई। डायग्राम से अगर आपको पकड़ना आ गया निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमारा डायग्राम क्या कह रहा है, तो बहुत अच्छे से कथन निष्कर्ष को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अभी कंडीशन इसमें पॉसिबिलिटी वाली भी आएगी, आइदर और केस भी आएगा, नॉट पॉसिबिलिटी भी आएगा, और आपका ओनली फ्यू केस भी आएगा। बहुत कंडीशन होती है स्लोक्स में। क्लियर। देखो इसमें ध्यान से, सभी एंट क्या बीटल हैं, तो सभी एंट का हिस्सा किस में आ जाएगा, सभी एंट का हिस्सा बीटल में आ जाएगा। क्योंकि आपने बताया सभी के बाद जो डायग्राम, सभी के बाद जो वेरिएबल पहले नंबर पे लिखा होगा उसका डायग्राम अंदर, बाकी का डायग्राम बाहर की तरफ होगा। क्लियर। सेकंड वाले वेरिएबल का। दूसरे नंबर पे उसने कथन बोला है कोई बीटल फ्रॉग नहीं है, तो कोई भी बीटल क्या नहीं है, फ्रॉग नहीं होगा, ये बना दिया। फिर दोबारा से वही निष्कर्ष निकलेगा, जब बाहर वाला नहीं तो अंदर वाला भी नहीं। इसका मतलब खुद ब खुद आपने ये निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि कोई भी एंट फ्रॉग नहीं होगा, ना कोई भी फ्रॉग एंट होगा। क्लियर। तीसरा, कुछ फ्रॉग क्या है, बग है, कुछ फ्रॉग का हिस्सा बग है, कुछ फ्रॉग का हिस्सा क्या है, बग है। आप डायग्राम देख रहे हो, एक भी उससे अलग कंडीशन से नहीं बनेगा, जो मैंने 4 कंडीशन आपको समझाई है। क्लियर। तो कुछ फ्रॉग क्या है, बग है। पहला निष्कर्ष देखना, कुछ बग एंट हैं, कुछ बग एंट हैं। क्या बग का हिस्सा, सर आप ये देखना, ये वाला हिस्सा तो कभी एंट हो ही नहीं सकता, ये वाला बग का हिस्सा कभी भी क्या नहीं हो सकता, एंट नहीं हो सकता। तो इतना बग का हिस्सा जो फ्रॉग के अंदर आ रहा है वो कभी भी एंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये फ्रॉग जो है ना, ये कभी उठ के इसके अंदर नहीं आएगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। बाकी बचा इतना हिस्सा, जो इतना हिस्सा है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है ना। दिख थोड़ी रहा है कि कुछ बग एंट हैं, नहीं दिख रहा ना डायग्राम में कि कुछ बग का हिस्सा एंट है, केवल इतना दिख रहा है कुछ बग का हिस्सा एंट नहीं है, केवल इतना दिख रहा है। तो ये बात क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, कोई बग बीटल नहीं है, कोई बग बीटल नहीं है। उसने बोला कोई भी बग बीटल नहीं है, इसमें भी ध्यान से देखना। सर बग का थोड़ा सा हिस्सा तो दिख रहा है कि बीटल नहीं है, केवल कुछ हिस्सा, कि इतना हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हमें तो दिख रहा है, जो ये वाला हिस्सा होगा ये कभी, ये वाला हिस्सा ये कभी क्या नहीं होगा, बीटल नहीं होगा। और वो कह रहा है कोई भी बग बीटल नहीं है। सर ये तो बग बीटल हो सकते हैं, जो ये बचा हुआ है, ये वाला हिस्सा जो बचा हुआ है ये तो बीटल हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कोई भी बग बीटल नहीं है, जबकि डायग्राम ये कह रहा है केवल इतना बग बीटल नहीं हो सकता जो फ्रॉग के अंदर आ रहा है, बाकी का हिस्सा बीटल हो सकता है।
क्लियर? तो दूसरा निष्कर्ष क्या होगा? गलत हो जाएगा। तीसरा, कोई फ्रॉग एंट नहीं है, कोई फ्रॉग एंट नहीं है। इसको ध्यान से देखना, मैंने बताया था ना तो उठ के ये इसमें आ सकता, ना ये उठ के इसमें आ सकता, बताया था ना। जब बाहर वाला नहीं तो अंदर वाला भी नहीं, बीच में ताला लग गया। जब ताला लग गया तो ना तो ये उठ के इधर जा सकता, ना ये अंदर वाला पर्सन उठ के इधर आ सकता। और वो वही बात कह रहा है, कोई फ्रॉग क्या नहीं है? एंट नहीं है। सही बात है, कोई भी फ्रॉग एंट नहीं होगा, ना कोई भी एंट क्या होगा? फ्रॉग होगा। तो जब ये उठ के नहीं जा सकता तो ये बात हमें डायग्राम में दिख रहा है कि ये वाला कभी भी फ्रॉग एंट के अंदर नहीं आएगा। और निष्कर्ष वही बात कह रहा है कि कोई फ्रॉग क्या नहीं है? एंट नहीं है, कोई भी फ्रॉग एंट नहीं है। तो इसका मतलब तीसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि हमें डायग्राम में दिख रहा था कोई भी फ्रॉग क्या नहीं है? एंट नहीं है। तो ये तीसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 26/5/2022 CHSL में, इवनिंग वाली शिफ्ट में। क्लियर? तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, केवल तीसरा अनुसरण करेगा। केवल डायग्राम से देखना है, डायग्राम के खेल से देखो आप निष्कर्ष कैसे पकड़ पाओगे। अगर डायग्राम से जो कंडीशन हमने पकड़नी सीख लिया तो निष्कर्ष कुछ भी नहीं है। निष्कर्ष को आपको जांचना है, क्या हमारा डायग्राम जो बना हुआ है वो डायग्राम वो बात कह रहा है जो निष्कर्ष कह रहा है या नहीं कह रहा है, बस ये देखना है। क्लियर? नेक्स्ट, सभी पिलो बेड है, सभी पिलो बेड है, तो पिलो कहां बनेगा? अंदर की तरफ। बेड कहां बनेगा? बाहर की तरफ। क्लियर? दूसरा कथन क्या कह रहा है? कोई टेबल बेड नहीं है, कोई टेबल का हिस्सा बेड नहीं होगा, कोई भी टेबल का हिस्सा क्या नहीं होगा? बेड नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कुछ टेबल क्या है? चेयर हैं, कुछ टेबल चेयर हैं। अभी इससे पहले एक ही क्वेश्चन में ऐसी डायग्राम बना था, सेम यही कंडीशन बनी थी, तब मैंने आपको समझाया था। अब देखना इसमें निष्कर्ष को फिर दोबारा से डायग्राम में कैसे देखते हैं। ठीक है भाई, देखो पहला निष्कर्ष बोल रहा है कोई पिलो टेबल नहीं है, कोई पिलो टेबल नहीं है। सर जब बाहर वाला नहीं है तो अंदर वाला भी नहीं होगा, ये तो निष्कर्ष निकल रहा है डायग्राम से आपके। जब बाहर वाले नहीं ताला लगा दिया तो जब इसको मना किया हुआ है तो अंदर वाला भी नहीं होगा, ये आप निष्कर्ष निकाल लो डायग्राम से। मतलब कोई भी पिलो क्या नहीं होगा? टेबल नहीं होगा, ये आपने डायग्राम से निष्कर्ष निकाला। जब बाहर वाला नहीं है तो अंदर वाला भी नहीं होगा। देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है? कोई पिलो टेबल नहीं है, निष्कर्ष भी वही बात कह रहा है कि कोई पिलो क्या नहीं होगा? टेबल नहीं होगा। आप भी वही बात कह रहे हो, जब बाहर वाला नहीं है तो अंदर वाला भी नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी पिलो क्या नहीं होगा? टेबल नहीं होगा। तो पहला निष्कर्ष क्या करेगा? अनुसरण करेगा। क्लियर? दूसरा, कुछ चेयर पिलो हैं, कुछ चेयर क्या है? पिलो। देखना इतना हिस्सा चेयर का तो कभी पिलो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है? टेबल के अंदर आ रहा है। क्या कुछ हिस्सा चेयर का पिलो के अंदर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। केवल इतना दिख रहा है कुछ चेयर का हिस्सा पिलो नहीं होगा जो टेबल के अंदर आ रहा है। तो जो उसने बोला है कुछ चेयर पिलो हैं, ये बात तो डायग्राम में कहीं भी नहीं दिख रही, बस इतनी बात दिख रही है कुछ चेयर का हिस्सा कभी भी पिलो नहीं हो सकता। क्लियर? मतलब कभी भी सारी की सारी चेयर पिलो हो ही नहीं सकती। और वो ये बात कह रहा है कुछ चेयर पिलो हैं, नहीं दिख रहा जी डायग्राम में। तो दूसरा निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। केवल मात्र दिख क्या चीज रही है कि कुछ चेयर का हिस्सा पिलो के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि जो चेयर का कुछ हिस्सा टेबल के अंदर आ रहा है, टेबल कभी भी उठ के पिलो के अंदर नहीं आ सकता, और वो वाला हिस्सा चेयर का इसके अंदर आ रहा है। तो ये बात नहीं दिख रही है कुछ चेयर पिलो है, ये बात बिल्कुल नहीं दिख रही कुछ चेयर का हिस्सा पिलो में आ जाएगा, नहीं दिख रही ना डायग्राम में, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तीसरा, कोई बेड चेयर नहीं है, कोई भी बेड क्या नहीं है? चेयर नहीं है। फिर दोबारा देखो सर, कोई भी बेड चेयर नहीं है, कोई भी बेड का हिस्सा क्या नहीं है? चेयर नहीं है। तो बेड का हिस्सा चेयर नहीं है, सर मैं कह रहा हूं कि बेड का हिस्सा चेयर हो सकता है, और वो कह रहा है कि कोई बेड चेयर नहीं है। भाई कोई भी बेड टेबल ही तो ना हो सकता, लेकिन सारे के सारे बेड चेयर तो हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? सारे के सारे बेड क्या हो जाएंगे? चेयर के अंदर आ जाएंगे। लेकिन सारे के सारे बेड कभी भी चेयर टेबल नहीं हो सकते। और टेबल के अंदर चेयर आ रहा है तो चेयर का सारा हिस्सा बेड नहीं हो सकता, लेकिन बेड उठ के जरूर आ जाएगा चेयर के अंदर। क्लियर? क्योंकि उसने टेबल को तो मना किया है, चेयर को मना थोड़ी किया है।
और वो कह रहा है कोई बेड चेयर नहीं है। क्यों कह देगा सर, हो भी तो सकते हैं बेड चेयर। वो कह रहा है कोई भी बेड चेयर नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी, क्योंकि बेड का हिस्सा चेयर के अंदर आ सकता है, चेयर का सारा हिस्सा बेड के अंदर नहीं जा सकता। क्लियर? तो दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। केवल पहला अनुसरण सही करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल फर्स्ट निष्कर्ण अनुसरण करता है। क्लियर? नेक्स्ट, ये भी एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट में। पहला कथन देखना, पहला कथन क्या बोल के चला इसमें, सभी क्रेन बेयर हैं। सभी क्रेन का हिस्सा किस में आ जाएगा, सभी क्रेन का हिस्सा बेयर में आ जाएगा। तो क्रेन पहले लिखा हुआ है तो क्रेन का डायग्राम पहले बन गया, बेयर बाद में लिखा हुआ है, बेयर का बाहर की तरफ बन गया। तो ओल वाले में यही डायग्राम बताया था मैंने सेम। तो क्रेन अंदर बन गया, बेयर बाहर की तरफ बन गया। क्लियर? कुछ टाइगर क्रेन है, कुछ टाइगर क्या है, क्रेन है। तो क्रेन का कुछ हिस्सा किस में कर दो, टाइगर में कर दो। क्लियर? सभी जयकाल टाइगर हैं, सभी जयकाल टाइगर हैं, तो सभी जयकाल टाइगर हैं। मैंने बताया था सभी के बाद जो डायग्राम वेरिएबल पहले नंबर पे लिखा होगा उसका डायग्राम अंदर बनेगा। किसके अंदर बनेगा, जो सेकंड वेरिएबल लिखा हुआ है। तो टाइगर का ऑलरेडी आपका बना हुआ है, तो सभी जयकाल किसके अंदर आ जाएंगे, टाइगर के अंदर आ जाएंगे। ये मैंने बना दिया जयकाल। तो सभी जयकाल क्या हो गए, टाइगर हो गए। ठीक है, कुछ टाइगर क्या हो गए, क्रेन हो गए, और सभी क्रेन क्या हो गए, बेयर हो गए। ये डायग्राम ऐसे बनेगा। इन वाले कथन का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर? निष्कर्ष देखो इस डायग्राम के आधार पे, कुछ बेयर टाइगर हैं। क्या बेयर का हिस्सा टाइगर में आ रहा है, आ रहा है सर, डायग्राम में दिख रहा है, देखना कुछ बेयर का हिस्सा ये वाला, ये टाइगर में आ रहा है, आ रहा है ना। जब हमें डायग्राम में दिख रहा है कि कुछ बेयर का हिस्सा टाइगर में आ रहा है, तो पहला निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। क्लियर? दूसरा देखना, सभी जयकाल बेयर हैं, सभी जयकाल बेयर हैं। क्या जयकाल का डायग्राम और बेयर का डायग्राम टच है, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। ये वाला जयकाल का डायग्राम और ये वाला बेकाल बेयर का डायग्राम, ये जयकाल का और ये वाला बेयर का, क्या आपस में टच है, नहीं है टच। जब टच नहीं है तो दोनों के बीच कैसा रिलेशन, नो रिलेशन। नो रिलेशन है तो यहाँ पे कहीं भी संभावना शब्द नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, क्योंकि जयकाल का डायग्राम और बेयर का डायग्राम टच नहीं है। तो इसका मतलब सभी जयकाल बेयर है, बिना संभावना के कह ही नहीं सकता। तो दूसरा निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि सर आपने बताया था शुरुआत में ही कि जयकाल का और बेयर का डायग्राम टच नहीं है, तो उनके बीच में नो रिलेशन केस है। और नो रिलेशन केस में हम कभी भी इस बिना संभावना के निष्कर्ष को सही नहीं करेंगे, संभावना सारी सही हो सकती है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा देखो, कुछ जयकाल बेयर है, कुछ जयकाल बेयर है। फिर दोबारा देखो, जयकाल का और बेयर का तो रिलेशन है ही नहीं, उनका तो डायग्राम टच है ही नहीं, तो बिना संभावना के ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो जिनका वेरिएबल डायग्राम टच नहीं है उनके बीच में आप नो रिलेशन केस मानते हो, और नो रिलेशन बिना संभावना के निष्कर्ष कभी सही नहीं होगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसको भी ध्यान से पढ़ना एक बार। कुछ रेन साइक्लोन है, कुछ रेन क्या है, साइक्लोन है। तो कुछ रेन का हिस्सा आप किस में बना दो, कुछ रेन का हिस्सा आप साइक्लोन में बना दो, किस में बना दो, साइक्लोन। दूसरा कह रहा है कुछ साइक्लोन ड्रॉट है, कुछ साइक्लोन क्या है, ड्रॉट है, ये बना दिया मैंने डी। कुछ साइक्लोन का हिस्सा किस में आ गया, ड्रॉट में आ गया। वो कह रहा है कोई भी ड्रॉट ठंडर नहीं है, कोई भी ड्रॉट क्या नहीं है, ठंडर नहीं है, ये बना दिया जी मैंने, इसमें क्रॉस कर दिया। तो कोई भी ड्रॉट क्या नहीं होगा, ठंडर नहीं होगा। डायग्राम दोबारा देखो, कुछ रेन क्या है, कुछ रेन साइक्लोन, कुछ साइक्लोन ड्रॉट है, कुछ साइक्लोन ड्रॉट है, कोई भी ड्रॉट ठंडर नहीं है, कोई भी ड्रॉट क्या नहीं है, ठंडर नहीं है। देखना डायग्राम को, उन चार कंडीशन से अलग अभी तक नहीं बनाया डायग्राम। अब पहला निष्कर्ष देखना, इसके आधार पे जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है उसके आधार पे आप पहला निष्कर्ष देखना। कुछ साइक्लोन रेन है,
कुछ साइक्लोन रेन है। हाँ सर, साइक्लोन का कुछ हिस्सा रेन के अंदर आ रहा है। कुछ साइक्लोन क्या है? रेन है। कुछ साइक्लोन का हिस्सा रेन के अंदर आ रहा है, ये दिख रहा है हमें, तो पहला निष्कर्ष क्या होगा? सही होगा। दूसरा देखो, कोई भी थंडर साइक्लोन नहीं है। कोई भी थंडर साइक्लोन नहीं है। तो देखना जरा, थंडर और साइक्लोन। सर थंडर और साइक्लोन, ये वाला हिस्सा, इसमें तो कभी रिलेशन हो ही नहीं सकता। कितना रिलेशन हो सकता है? सर साइक्लोन का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कभी थंडर नहीं हो सकता, इतना रिलेशन हम निकाल सकते हैं। लेकिन उसने बोला है कोई भी थंडर साइक्लोन नहीं है। थंडर का हिस्सा तो साइक्लोन के अंदर जा भी सकता है, साइक्लोन का सारा हिस्सा थंडर के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि साइक्लोन का हिस्सा जो ये इसके ड्रॉट के अंदर आ रहा है, ये कभी भी उठ के थंडर के अंदर नहीं आएगा। लेकिन थंडर का सारा हिस्सा उठ के साइक्लोन के अंदर जरूर आ सकता है। और वो कह रहा है कोई भी थंडर साइक्लोन नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थंडर का हिस्सा उठ के तो साइक्लोन के अंदर जा सकता है, थंडर का और साइक्लोन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। इधर से बन जाएगा बस, साइक्लोन का ये वाला हिस्सा थंडर नहीं हो सकता, तो ये तो उठ के चला जाएगा। चला जाएगा मतलब संभावना बन जाएगी, और वो मना कर रहा है कोई भी थंडर साइक्लोन नहीं है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखो, कोई भी ड्रॉट रेन नहीं है। कोई भी ड्रॉट, फिर देखना ध्यान से, क्या ड्रॉट में और रेन का डायग्राम टच है? नहीं है ना टच। जब टच नहीं है तो दोनों के बीच नो रिलेशन, और नो रिलेशन में निष्कर्ष में बिना संभावना के कुछ भी बोलता रहे, हमें सही नहीं करना, गलत कर दो, आंख भी चलो गलत करो तुरंत तेजी से। क्यों? क्यों ड्रॉट और रेन अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों का डायग्राम टच नहीं है, तो दोनों के बीच में नो रिलेशन केस है। और नो रिलेशन में सर निष्कर्ष में जब तक संभावना शब्द नहीं देगा जब तक हम सही नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है कोई भी ड्रॉट रेन नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच कैसा रिलेशन? नो रिलेशन, तो इसमें भी दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। तो केवल पहला अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सही होगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी टावल क्या है? क्लॉथ हैं, तो सभी टावल का हिस्सा किसके अंदर आ जाएगा? क्लॉथ के अंदर। तो सभी टावल क्या है? क्लॉथ हैं। कोई क्लॉथ ब्लैंकेट नहीं है। कोई भी क्लॉथ क्या नहीं है? ब्लैंकेट नहीं है। कुछ ब्लैंकेट क्या है? कुशन है। कुछ ब्लैंकेट का हिस्सा किस में आ जाएगा? कुशन में आ जाएगा। ठीक है, इसको कुशन लिख देता हूं मैं। क्लियर? तो कुछ ब्लैंकेट का हिस्सा किस में आ जाएगा? कुशन में आ जाएगा। ये डायग्राम अभी 2-3 क्वेश्चन में बना था पहले, और मैं हर बार बनाता चल रहा हूं कि डायग्राम को देखना, आपका डायग्राम क्या कह रहा है और आपका निष्कर्ष क्या कह रहा है। अगर जो डायग्राम कह रहा है वही निष्कर्ष कह रहा है तो हम सही करेंगे, वरना गलत कर देंगे उसको। देखो कैसे, कुछ टावल कुशन है। कुछ टावल कुशन है, मैंने आपको बताया था टावल का इतना हिस्सा, ये कुशन का ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये कभी टावल के अंदर नहीं जा सकता। सर जब आपने यहाँ पे ये क्रॉस लगाया हुआ है, तो ये वाला हिस्सा जो है टावल का, इसका कुशन के साथ रिलेशन थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा ना। उसने कहा कुछ टावल कुशन है, क्या दिख रहा है कुछ टावल कुशन है कहीं भी डायग्राम में? नहीं दिख रहा ना। टावल का कुछ हिस्सा कुशन के अंदर दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो टावल तो ये रहा और कुशन ये रहा। जब तक दोनों डायग्राम हमें नहीं दिख रहे, कुछ टावल का हिस्सा कुशन के अंदर है नहीं दिख रहा, तो ये निष्कर्ष क्या कर दो आपको? गलत कर दो, तो टावल का कुछ हिस्सा कुशन के अंदर दिख ही नहीं रहा। क्लियर? देखो, कोई कुशन एक क्लॉथ नहीं है। कोई कुशन क्लॉथ नहीं है, ये बात बोल रहा है, मतलब कोई भी कुशन क्या नहीं है? क्लॉथ नहीं है। जबकि मैं कह रहा हूं कि इतना हिस्सा, केवल कुशन का इतना हिस्सा तो क्लॉथ नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है? ये ब्लैंकेट के अंदर आ रहा है। लेकिन जो बाकी का हिस्सा बच रहा है, जो बाकी का हिस्सा बच रहा है, ये हमारा किसमें? ये सर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो क्लॉथ हो सकता है। केवल इतना हिस्सा तो कुशन का क्या नहीं हो सकता? क्लॉथ नहीं हो सकता। ये वाला हिस्सा तो हो सकता है, और वो कह रहा है कोई कुशन एक क्लॉथ नहीं है, जबकि मैं कह रहा हूं इतना कुशन क्लॉथ हो सकता है। तो ये बात क्या हो जाएगी? ये वाली बात गलत हो जाएगी, कोई कुशन एक क्लॉथ नहीं है। सर कुशन का कुछ हिस्सा क्लॉथ हो सकता है, लेकिन इतना हिस्सा कभी क्लॉथ नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरा, कोई टावल ब्लैंकेट नहीं है। कोई टावल ब्लैंकेट नहीं है, बहुत ध्यान से देखना। सर जब आपने बताया था बाहर वाले का रिलेशन नहीं है, तो इसका भी रिलेशन नहीं बनेगा, मतलब ना तो कोई टावल ये आ सकता ना कोई ब्लैंकेट इसके अंदर आ सकता।
और वो वही बात करा, कोई टॉवल क्या नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है। जब बाहर वाला नहीं तो अंदर वाला भी नहीं। आपने निष्कर्ष निकाला, आपने क्या निष्कर्ष निकाला, कोई भी टॉवल क्या नहीं होगा, ब्लैंकेट नहीं होगा। तो ये वही बात करा, कोई भी टॉवल क्या नहीं होगा, ब्लैंकेट नहीं होगा। क्योंकि जब बाहर वाला नहीं तो अंदर वाला भी नहीं, तो आपने निष्कर्ष निकाला कोई टॉवल ब्लैंकेट नहीं है। तो ये बात क्या कह रहा है, निष्कर्ष भी यही बात कह रहा है, तो तीसरा अनुसरण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, केवल ऑप्शन नंबर केवल, जिसका सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, नहीं जी, इनमें ऑप्शन में नहीं है। तो निष्कर्ष केवल इसमें थर्ड अनुसरण करेगा। केवल कौन सा अनुसरण करेगा, थर्ड। तो निष्कर्ष केवल थर्ड अनुसरण करेगा, क्योंकि कुछ टावल कुशन तो हमें दिख ही नहीं रहे थे, कुछ टावल कुशन है। दूसरा उसमें बोला है कोई कुशन एक क्लॉथ नहीं है, कोई भी कुशन क्लॉथ नहीं है, जबकि मैं कह रहा हूं कि कुशन का इतना हिस्सा तो क्लॉथ के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों गलत होंगे। तो केवल कौन सा निष्कर्ष सही होगा, थर्ड। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आप गलत है, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। यहाँ कहीं मिस्टेक है ऑप्शन में। इसका आंसर जो होगा केवल टॉवल ब्लैंकेट, मतलब तीसरा वाला निष्कर्ष सही होगा, केवल तीसरा निष्कर्ष फॉलो होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, सभी हट हाउस हैं। सभी हट क्या है, हाउस है। सभी हट हाउस है। सभी हट का हिस्सा किस में आ जाएगा, सभी हट का हिस्सा आ जाएगा हाउस में। किस में आ जाएगा, हाउस में। कोई विला हाउस नहीं है, कोई भी विला क्या नहीं है, लो जी, कोई भी विला हाउस नहीं है। कोई भी हिस्सा विला का किस्म क्या नहीं है, हाउस नहीं है। कोई भी विला क्या नहीं है, हाउस नहीं है। तीसरा, कुछ बिल्डिंग विला है। कुछ बिल्डिंग विला है, लो जी, कुछ बिल्डिंग विला है। अब इसमें डायग्राम में देखना बहुत ध्यान से, डायग्राम में देखना निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ बिल्डिंग हट हैं, कुछ बिल्डिंग हट हैं। क्या बिल्डिंग का कुछ भी डायग्राम आपको हट में दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। बिल्डिंग का डायग्राम तो ये रहा, हट का डायग्राम ये रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। कुछ बिल्डिंग का हिस्सा हट में आ रहा है क्या, डायग्राम में बिल्कुल नहीं आ रहा। जब डायग्राम में नहीं आ रहा तो पहला क्या होगा, गलत होगा। क्लियर। दूसरा देखो, कुछ हाउस बिल्डिंग है। कुछ हाउस क्या है, बिल्डिंग है। सर कुछ हाउस बिल्डिंग है, ये दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ हो सकता है कि कुछ हाउस बिल्डिंग हो सकता है। हाउस का सारा हिस्सा बिल्डिंग के अंदर उठ के आ जाएगा, लेकिन बिल्डिंग का सारा हिस्सा उठ के हाउस के अंदर नहीं आएगा। हाँ, हाउस का सारा हिस्सा उठ के बिल्डिंग के अंदर आ सकता है। तो सारी की सारे हाउस भी बिल्डिंग हो सकते हैं, कुछ हाउस भी बिल्डिंग हो सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है कुछ हाउस बिल्डिंग है, परफेक्टली नहीं कह सकता, केवल संभावना शब्द लगा कह सकता है। तो दूसरा भी क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि कुछ हाउस बिल्डिंग दिख ही नहीं रहे डायग्राम में, कहीं दिख रहे हैं कुछ हाउस बिल्डिंग है। हाँ, ऐसा हो सकता है सारा का सारा हाउस उठ के बिल्डिंग के अंदर आ जाए। क्लियर। तीसरा, कोई हट विला नहीं है। कोई हट, ये बात सही है, जब बाहर वाला नहीं है तो अंदर वाला भी नहीं है। निकाला आपने निष्कर्ष, जब बाहर वाला नहीं है तो अंदर वाला भी नहीं है, ये वही बात कह रहा। तो निष्कर्ष कौन सा सही होगा, तीसरा सही होगा। क्लियर। इसके भी ऑप्शन गलत किए हुए हैं। यहां पे बोला केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में मिस्टेक है, यहाँ पे कर लेना थर्ड अनुसरण करता है। तो केवल यहाँ पे मिस्टेक हुई है, शायद टाइपिस्ट से हल्की सी मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड होगा। तो कोई भी हट विला नहीं है, ये निष्कर्ष हमारा अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सही होगा, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, सभी एप्पल बनाना है। सभी एप्पल क्या है, बनाना है, खाते होंगे ना। सभी एप्पल बनाना है। अब ये नहीं कह सकते ये एप्पल और बनाना तो हो ही नहीं सकते। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, सर एप्पल तो कभी बनाना हो ही नहीं सकते ना, कभी बनाना एप्पल हो सकते, इसको तो गलत ही कर लो सब। सर आपको कथन के आधार पर देखना है, आम जिंदगी के आधार पर नहीं देखना है। क्लियर है ना। देखो कैसे, सभी एप्पल बनाना है, सभी एप्पल का हिस्सा किस में आ जाएगा, बनाना में आ जाएगा। सभी एप्पल क्या हो जाएंगे, बनाना। दूसरा, सभी ग्रेप बनाना है। अब देखो ध्यान से, सभी के बाद ग्रेप लिखा हुआ है, तो ग्रेप अंदर बनेगा, किसके अंदर बनेगा, बनाना के। सर ग्रेप में और बनाना में तो रिलेशन बन गया, लेकिन एप्पल में और ग्रेप में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि ग्रेप का डायग्राम एप्पल का डायग्राम दोनों का टच नहीं है। जब दोनों का डायग्राम टच नहीं है तो दोनों में नो रिलेशन केस। क्लियर है ना।
देखो कैसे, तीसरा सभी बनाना हट हैं, सभी बनाना हट हैं, तो बनाना अंदर आ जाएगा और हट इसके बाहर आ जाएगा। कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्लियर है? देखो ध्यान से, अब निष्कर्ष क्या बोला है, सभी एप्पल नट हैं, ये नट मत, हाँ सभी एप्पल सभी बनाना नट हैं, ये नट कर लेना भाई, हट नहीं है, ये क्या है? नट। सभी एप्पल क्या है? नट हैं। देखना भैया ध्यान से, जब हमने निष्कर्ष में बोला अंदर से बाहर की तरफ, जब हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे, कहां चलेंगे? अंदर से बाहर की तरफ। जब अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं तो सर आपने बताया था अंदर से बाहर की तरफ कुछ वाली कंडीशन भी सही होती है और सभी वाली कंडीशन भी सही होती है, तो इसमें क्या होगा? सही होगा। तो सभी एप्पल नट हैं, ये बात सही होगी। सेकंड कह रहा है सभी ग्रेप नट हैं, सभी ग्रेप क्या है? नट हैं। सर जब ग्रेप का इससे रिलेशन था तो नट से अपना आप बन जाएगा, फिर दोबारा से हम अंदर से बाहर की तरफ गए, सभी ग्रेप क्या है? नट है, तो ये बात भी सही होगी। जब हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो सभी वाली कंडीशन ये भी सही होगी। क्लियर? तीसरा, कोई भी नट बनाना नहीं है, कोई भी नट क्या नहीं है? बनाना नहीं है, जबकि मुझे दिख रहा है कुछ नट बनाना के अंदर आ जाएंगे। देखो ध्यान से, दिख रहा है कुछ नट बनाना है, क्योंकि जब मैं बाहर से अंदर की तरफ चलता, कहां से? बाहर से अंदर की तरफ चलता, तो मैं निष्कर्ष निकालता कुछ नट बनाना है। मैं निष्कर्ष क्या निकालता? मैं निकालता कुछ नट का हिस्सा क्या है? बनाना है। तो कुछ नट क्या है? बनाना है। तो कुछ नट का हिस्सा किस में आ जाएगा? बनाना में। इस डायग्राम से मैं ये तो निष्कर्ष निकालता, और वो कह रहा है कोई भी नट बनाना नहीं है, जबकि मैं निष्कर्ष क्या निकाल रहा हूं? कुछ नट क्या है? बनाना है। तो तीसरा क्या हो जाएगा? गलत। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट और कौन सा? ये वाला सी ऑप्शन सही होगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, तो पहला वाला और दूसरा वाला सही होगा, तीसरा क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे डायग्राम से निष्कर्ष निकल रहा था कुछ नट क्या है? बनाना है, और वो कह रहा कोई भी नट बनाना नहीं है, जबकि हमने निष्कर्ष क्या निकाला? कुछ नट क्या है? बनाना है। क्योंकि जब हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, नट से बनाना की तरफ आएंगे, तो कुछ वाली कंडीशन सही होगी और सभी वाली कंडीशन वहां पे गलत हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सॉरी निष्कर्ष जो थर्ड है वो आपका क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट देखो, कुछ अपार्टमेंट बंगले हैं, लो जी, कुछ अपार्टमेंट का हिस्सा हमने बना दिया बंगलों में। अब कुछ बंगले फ्लैट हैं, लो जी, कुछ बंगले का हिस्सा किसमें बना दिया? फ्लैट में। अब ये सम वाला डायग्राम बना है, जो कंडीशन मैंने सेकंड में बनाई थी, सम केस वाली। कुछ अपार्टमेंट बंगले, कुछ बंगले क्या है? फ्लैट हैं। तो अब अपार्टमेंट में और फ्लैट में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि फ्लैट का और अपार्टमेंट का डायग्राम दोनों अलग अलग है। किसका? फ्लैट का और अपार्टमेंट का। तो इसका मतलब जब फ्लैट का डायग्राम और अपार्टमेंट का डायग्राम आपस में टच नहीं है, तो फ्लैट में और अपार्टमेंट में नो रिलेशन केस है। इनके बारे में बिना संभावना के कुछ भी बोलेगा तो हम गलती करेंगे। कैसे? कुछ अपार्टमेंट फ्लैट है, देखो अपार्टमेंट और फ्लैट के बारे में बोल रहा है, इनका डायग्राम जब तक टच नहीं है, जब तक टच नहीं है, जब तक प्योरिटी के साथ कुछ नहीं बोलेगा, तो क्या कर दो? निष्कर्ष को गलत कर दो। क्या कर दो? गलत। दूसरा देखो, कुछ फ्लैट बंगले हैं, कुछ फ्लैट, हाँ सर फ्लैट का कुछ हिस्सा बंगले में आ रहा है, ये रहा, कुछ फ्लैट का हिस्सा किस में आ रहा है? बंगले में आ रहा है, तो दूसरा निष्कर्ष क्या होगा? सही होगा। तो दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। क्लियर है ना? केवल डायग्राम के आधार पे आप देखो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं यही चार कंडीशन आपको डायग्राम में आएंगी, इनसे अलग जो कंडीशन आपकी बनेगी वो आइदर और केस में, पॉसिबिलिटी केस में, नॉट पॉसिबिलिटी केस में, और एक ओनली फ्यू केस में बनेगी बस, जिनको मैं नेक्स्ट क्लास मतलब कल की क्लास में लेके आऊंगा। क्लियर? तो आप डायग्राम के आधार पे ये देखो कि डायग्राम के आधार पे सर आपने क्या बताया है, आपने किस प्रकार से क्वेश्चन कराए हैं, है ना? इन्हीं क्वेश्चन की आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है कि डायग्राम के आधार पर जो हमारा डायग्राम कह रहा है वो डायग्राम, हमने डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष वही बात कह रहा है या नहीं कह रहा है। क्लियर? और कथन और निष्कर्ष इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सर, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन भी बहुत होता है और नंबर गलत करा लेते हैं कंफ्यूजन के आधार पे। लेकिन जो बात मैंने बता दिया उनको प्रॉपर नोट कर लो, जो जो बात मैंने बताई है, जिस कंडीशन में मैंने बताई है उनको प्रॉपर नोट कर लो, आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। क्लियर है ना? मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।